हेलो व्यूअर्स, आज आप कक्षा 9वीं की हिंदी विषय की प्रश्न बैंक को देखने वाले हैं जो कि इस सत्र 2021-22 के लिए नई आई है। तो नए ब्लूप्रिंट के आधार पर बनी हुई प्रश्न बैंक है जो कि लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश की तरफ से जारी की गई है और आपके लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। तो आज हम कक्षा 9वीं की हिंदी विषय के प्रश्न बैंक की शुरुआत करेंगे और इसे अलग अलग पार्ट में बनाएंगे ताकि हम इसे पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ सके। तो आज इसकी शुरुआत कर रहे हैं और यह पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 1 है। इसके आगे के पार्ट भी बनेंगे जो कि आपको देखने आवश्यक है जिससे कि आपकी हिंदी की तैयारी अच्छे से हो जाए। तो शुरू करते हैं कक्षा 9वीं की हिंदी विषय की प्रश्न बैंक जो कि लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से जारी की गई है। आपके लिए नए ब्लूप्रिंट के हिसाब से नया ब्लूप्रिंट क्या है यह हमने पहले ही देख लिया था। यदि आपने नहीं देखा हो तो चैनल के प्लेलिस्ट पर देख सकते हो। तो शुरू करते हैं कक्षा 9वीं हिंदी की ब्लूप्रिंट पर आधारित प्रश्न बैंक। तो इसमें इकाई 1 आज हम करेंगे। इकाई 1 जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ से शुरू करेंगे हम। तो प्रश्न पहला आपके एग्जाम में जो इस बार भी अर्धवार्षिक परीक्षा में जो आया था वह था सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें प्रश्न है आदिकाल की समय सीमा है। तो आदिकाल की समय सीमा क्या है? तो आदिकाल की समय सीमा है 993 से 1318 तक। आदिकाल जिसे वीरगाथा काल भी कहा जाता है उसकी समय सीमा है। इसके बाद दूसरा है सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि हैं? सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि हैं? तो सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के। तो हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है, भक्ति काल, उसमें दो मुख्य जो शाखाएं थी, ठीक है, दो मेन जो शाखाएं हैं वह थी, सबसे पहली थी सगुण, ठीक है, सगुण भक्ति, और दूसरी है निर्गुण भक्ति। दूसरी है निर्गुण भक्ति। अब जो सगुण भक्ति उसमें फिर से दो शाखाएं हैं। इसमें है राम भक्ति, राम भक्ति शाखा, और दूसरी है कृष्ण भक्ति शाखा। तो सूरदास जी जो है कृष्ण भक्ति शाखा के सबसे प्रमुख कवि थे। उसी प्रकार निर्गुण में भी दो शाखाएं थी। निर्गुण में थी ज्ञान मार्गी, ठीक है, ज्ञान मार्गी थी यहाँ पर, और दूसरी थी यहाँ पर एक और थी प्रेम मार्गी, ठीक है, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी थी। तो इस प्रकार हमने समझ लिया कि सूरदास जो है कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वप्रमुख कवि हैं। इसके बाद अगला है आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया। आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया। तो आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया था वीरगाथा काल। क्या नाम दिया था? वीरगाथा काल। अगला है वीरगाथा काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है। वीरगाथा काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो है श्रेष्ठ महाकाव्य है। इसके बाद अगला है प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि। अभी हमने देखा था कि भक्ति काल की जो शाखाएं थी उसमें निर्गुण भक्ति में दो शाखाएं, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। तो प्रेम मार्गी शाखा के सबसे प्रमुख कवि हैं जायसी। इनके प्रतिनिधि कवि है जायसी। इसके बाद अगला है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है। तो इनमें से कौन से कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है? तो सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के थे, मीराबाई कृष्ण भक्त थी, रसखान कृष्ण भक्ति शाखा के, तो दादू नहीं थे। तो इसका उत्तर आएगा दादू। इसके बाद अगला है कबीरदास की भाषा है। कबीरदास की भाषा है। तो इनकी भाषा कौन सी थी? साहित्यिक अवधि, राजस्थानी, शुद्ध ब्रजभाषा या सदुक्कड़ी। तो कबीरदास जो एक साधु भक्त थे और उनकी भाषा थी सदुक्कड़ी भाषा। उनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा भी कहा जाता है। तो यहाँ सदुक्कड़ी आएगी। इसके बाद अगला है हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य। तो हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है रामचरितमानस, ठीक है, रामचरितमानस सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। इसके बाद अगला है मूर्ति पूजा का विरोध किया। मूर्ति पूजा का विरोध किया। तो मूर्ति पूजा का विरोध किसने किया था? तो इसमें आ जाएगा कबीर ने। कबीर ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। कबीर जो है ज्ञान मार्गी शाखा के सबसे प्रमुख कवि थे, ज्ञान को महत्व देते थे और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इसके बाद अगला है रेदास कवि है। रेदास कवि है राम भक्ति शाखा के, कृष्ण भक्ति, संत काव्य धारा के या सूफी काव्य धारा के। तो संत काव्य धारा के कवि थे रेदास, संत काव्य धारा के कवि थे।
इसके बाद अगला है छायावाद के प्रमुख कवि हैं। छायावाद के प्रमुख 4 कवि हैं। ठीक है, छायावाद के प्रमुख 4 कवि हैं, जिनमें सबसे पहले जो है जयशंकर प्रसाद सबसे प्रमुख कवि हैं छायावाद के, जयशंकर प्रसाद, जिन्हें छायावाद के प्रवर्तक कहा जाता है। इसके बाद जो दूसरे हैं सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत, जिन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। इसके बाद है निराला। ठीक है, निराला जो है छायावाद के प्रमुख कवि है। और इसके बाद है महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा, जिन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, ये छायावाद के प्रमुख 4 कवि हैं। ठीक है, तो यहाँ आएगा 4। इसके बाद अगला प्रगतिवादी कवि हैं। प्रगतिवादी कवि हैं, तो इनमें से प्रगतिवादी कवि कौन से हैं? तो इसमें से है रामधारी सिंह दिनकर प्रगतिवादी कवि है, सूरदास तो भक्ति काल के कवि थे, कबीर भी भक्ति काल के, महादेवी वर्मा छायावाद की कवियत्री है, तो रामधारी सिंह दिनकर जो है प्रगतिवादी कवि हैं। इसके बाद अगला है नई विधा स्थापित की गई, तो इसका उत्तर आएगा 1853 में। इसके बाद अगला है रसखान ने काव्य रचना की है। रसखान ने काव्य रचना की है, तो रसखान ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की है। रसखान कृष्ण भक्त थे और ब्रज भाषा में इन्होंने काव्य रचना की है। इसके बाद अगला है कबीरदास ने आयु पाई थी, तो इसका उत्तर आएगा 120 वर्ष। ठीक है, 120 वर्ष आयु पाई थी इन्होंने। इसके बाद अगला है कबीर को वाणी वेदनापूर्ण लग रही है। कबीर को वाणी वेदनापूर्ण लग रही, किसकी? कौवा की, कबूतर की, कोयल की या मैना की? तो इसमें आएगा कोयल की। और यहाँ आएगा कवि को। ठीक है, यहाँ आना था कवि को। कवि को वाणी वेदनापूर्ण लग रही है कोयल की। ठीक है, इसके बाद अगला है स्वर्ण किरण रचना है। स्वर्ण किरण रचना है, तो स्वर्ण किरण रचना सुमित्रानंदन पंत की है। इसके बाद अगला है ग्रामीण जीवन पूर्ण रूप से आश्रित होता है, तो यहाँ आ जाएगा कृषि पर। ठीक है, कृषि पर आश्रित होता है। इसके बाद अगला है मेघा आय रचना है। मेघा आय किसकी रचना है? यहाँ पर है राजेश जोशी, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रानंदन पंत या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। तो मेघा आय रचना है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। इसके बाद अगला है सुमित्रानंदन पंत के काव्य में इनके शब्दों की प्रधानता है, तो कौन से शब्दों की प्रधानता है? तो इसमें आएगा संस्कृत के शब्दों की। तो इसके बाद अब हम रिक्त स्थान भी देख लेंगे। रिक्त स्थान को में सही शब्द चुनकर लिखिए। को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग माना गया है, तो आपके जो अर्धवार्षिक परीक्षा में भी जो दूसरा प्रश्न था वो रिक्त स्थान का ही था, और रिक्त स्थान में 2 ऑप्शन पीछे दे रखे थे, जिनमें से एक सही था, जिसे हमें यहाँ रिक्त स्थान में लिखना है। तो अब हम देख लेंगे। पहला जो है को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग माना गया है, तो यहाँ आएगा भक्ति काल। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग माना गया है। इसके बाद दूसरा है चंद बरदाई प्रसिद्ध कवि हैं, वीर गाथा कालीन या रीतिकालीन? तो यहाँ आएगा वीर गाथा कालीन। चंद बरदाई वीर गाथा कालीन प्रमुख कवि है। फिर इसके बाद अगला है भक्ति काल का प्रारंभ सन से माना गया, तो भक्ति काल का प्रारंभ सन 1318 से माना गया। इसके बाद अगला है ज्ञान मार्गी भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि है। ज्ञान मार्गी भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि है कबीरदास। कबीरदास। इसके बाद अगला है मलिक मोहम्मद जायसी का बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है, तो इसका उत्तर आ जाएगा पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी का बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है पद्मावत। इसके बाद अगला जो है ने वात्सल्य का कोना कोना झांका है, तो यहाँ आएगा सूरदास। सूरदास ने वात्सल्य का कोना कोना झांका है, और सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है। ठीक है, वात्सल्य रस का सम्राट भी सूरदास को कहा जाता है, वात्सल्य रस का सम्राट। इसके बाद अगला है मलिक मोहम्मद जायसी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं, ज्ञान मार्गी या प्रेम मार्गी? तो इसका उत्तर आएगा प्रेम मार्गी धारा के। इसके बाद अगला है प्रगतिवादी कविता के समाजवाद से प्रभावित थे, तो प्रगतिवादी कविता कार्ल मार्क्स के समाजवाद से प्रभावित है। इसके बाद अगला है छायावादी कविता की प्रमुख विशेषता है।
सामाजिक विषमता है, अलंकारों की प्रधानता, तो इसमें आ जाएगा अलंकारों की प्रधानता। इसके बाद अगला है नई कविता की प्रमुख विशेषता है, तो नई कविता की प्रमुख विशेषता अनुभव प्रधान। अगला है प्रेमी ढूंढत में फिरो मिले न कोई, तो यहाँ आएगा प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी मिले न कोई, ठीक है, प्रेमी आएगा यहाँ। अगला है मानुष हो तो वही रसखानी बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। इसके बाद अगला है कैदी और कोयल दोनों ही देश की वासी है, स्वतंत्र या गुलाम, तो यहाँ आ जाएगा गुलाम देश की वासी है। इसके बाद अगला है सही जोड़ी बनाइए, ठीक है। इसमें एक जो अ वाला भाग है इसमें रामचरितमानस, कृष्ण भक्त, सूफी संत, कबीरदास और कृष्ण भक्ति धारा दे रखा। ब में है मीराबाई, बाह्य आडंबरों का विरोध, तुलसीदास, वल्लभाचार्य और जायसी। तो अब हम इनकी जोड़ी यहाँ इसे सीधे मिला देंगे। आपको एग्जाम में जिसके सामने जो सही है वही लिखना है। तो रामचरितमानस जो है इसके रचयिता तुलसीदास है, कृष्ण भक्त थी मीराबाई, सूफी संत थे जायसी, कबीरदास बाह्य आडंबरों का विरोध किया इन्होंने, और कृष्ण भक्ति धारा जो है वल्लभाचार्य के द्वारा शुरू की गई थी। तो इस प्रकार से जोड़ी मिलाना है। इसके बाद अगला है, इसमें भाग अ में दे रखा छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता, आधुनिक काल और रहस्यवाद, और ब भाग में है नागार्जुन 1953 से अब तक, प्रकृति का मानवीकरण, छायावाद के समकक्ष और भारतेंदु युग। तो शुरू करते हैं। तो इसमें है छायावाद, तो छायावाद जो है प्रकृति का मानवीकरण किया गया। इसमें प्रगतिवाद जो है नागार्जुन इसके कवि है प्रमुख, नई कविता 1953 से अब तक, आधुनिक काल भारतेंदु युग, और रहस्यवाद छायावाद के समकक्ष। इसके बाद अगली जो जोड़ी है वह है कबीरदास, सुजान रसखान, गर्म हवाएं, माखनलाल चतुर्वेदी और सुमित्रा नंदन पंत। इसके भाग अ में दे रखा है, और भाग ब में है हिम तरंगिणी, वीणा पल्लव, रसखान, साखी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो अब इसकी जोड़ी बना देते हैं। जैसे कबीरदास है तो कबीरदास की प्रमुख रचना है साखी, सबद और रमणी, इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं जो कि बीजक में संग्रहित है। तो बीजक भी कितनी बार आता है। इसके बाद है सुजान रसखान, यह रसखान की रचना है। इसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी ने हिम तरंगिणी की रचना की थी। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है वीणा और पल्लव। इसके बाद है गर्म हवाएं रचना है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। तो इस प्रकार हमने जोड़ी भी मिला दी, और इस प्रकार हमारा जो प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 हो चुका है। और यह हम प्रश्न बैंक कर रहे हैं, इसका पार्ट 1 है। इसके आगे के भाग हम आगे करेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।